Hello students, today we are going to discuss about how to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. Okay, so एक क्वेश्चन अपन देखते हैं. अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर 2.86. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 3/10, 1/5 after providing for interest at the rate of 5% on their respective capital. A rupees 50,000, B rupees 30,000, C rupees 20,000, and allowing B and C salary of rupees 5,000 each per annum. During the year ended 31st March 2020, A has drawn rupees 10,000 and B and C, in addition to their salaries, have drawn rupees 2,500 and 1,000 respectively. Profit and loss account for the year ended 31st March 2020 showed net profit of rupees 45,000. On 1st April 2019, the balances in the current accounts of the partners were A rupees 4,500, B rupees 1,500 and C rupees 1,000. All credit balances are given, है ना? Then interest is not charged on drawings and allowed on current account balances. Show partners capital account and current account as at 31st March 2020 after division of profit in accordance with the partnership agreement. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले हेडिंग मेंशन करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. In profit and loss appropriation account, two sides are there, debit side and credit side. The columns are particular amount. सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसमें प्रॉफिट मेंशन करेंगे. प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सबसे पहले प्रॉफिट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. किस नाम से मेंशन करेंगे? बाय P&L. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट, दैट इज 45,000. अब इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में जितने भी एप्रोप्रिएशन के ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें 1 by 1 डेबिट साइड में मेंशन करेंगे. तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%. तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थ्री पार्टनर्स आर देयर, ए बी एंड सी. ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 50,000 का 5%, दैट विल बी 2,500. बी का आएगा 30,000 इंटू 5%, 1,500. और सी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 20,000 का 5%, दैट विल बी 1,000. टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000. Then B and C are entitled to get salary of rupees 5,000 each. B और C को 5,000 रुपीज के हिसाब से सैलरी देना है. इसको भी डेबिट में मेंशन करेंगे. टू सैलरी B रुपीज 5,000 एंड C रुपीज 5,000. टोटल सैलरी इज 10,000. देन इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का एडिशन करके बैलेंसिंग करेंगे. जो भी डिफरेंस आएगा, वट एवर इट मे बी, आइदर दैट विल बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस, which will be distributed amongst all the partners according to their profit sharing ratio. And suppose a profit sharing ratio is not given in the question, in that case that will be distributed equally. तो चलिए पहले देखते हैं अपन 45,000, इधर भी लिख दिया हमने 45,000.
45,000 में से डेबिट साइड का एडिशन हमने करा, दैट इज 15,000। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आया 30,000। इस 30,000 को हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2, 3/10 एंड 1/5। पहले इसका एलसीएम लेके रेशियो में चेंज कर लो, 10 नहीं आ जाएगा 5, 3 और 2। तो ये रेशियो आ गया 5:3:2। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ए का हो जाएगा 30,000 into 5/10 is equal to 15,000. Then B 30,000 into 3/10 is equal to 9,000, and C 30,000 into 2/10, this will be 6,000. अगेन बैलेंसिंग अमाउंट कहाँ आ रहा है, डेबिट में, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ डेबिट में मेंशन करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी। ए का होगा 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000, एंड द टोटल इज 30,000। सो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, वर्किंग्स बराबर अच्छे से दिखाइएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों प्रिपेयर करने के लिए बोला है। इट मीन्स दोनों अकाउंट किस कंडीशन में बनते हैं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स। व्हेन कैपिटल इज फिक्स, उस कंडीशन में जो है टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कैसे बनेगा। Again, in partners capital account, two sides are there, debit side and credit side, and columns are particulars and amount.
जितने पार्टनर्स होंगे उतने आपको जो है अमाउंट के कॉलम प्रिपेयर करना है। चलिए, व्हेन कैपिटल इज फिक्स, उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल में केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे? कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सबसे पहले सारे पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से मेंशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल कितनी दी हुई है? 50,000, बी की 30,000 और सी की 20,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कैपिटल से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया है। यदि दिया होता तो मेंशन करते। तो इसमें और क्या ट्रांजैक्शन आ सकते थे? यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल यदि इंट्रोड्यूस करता तो उसे हम क्रेडिट में बाय कैश या बाय बैंक करके मेंशन करते। इसके अलावा यदि कोई पार्टनर कैपिटल के अगेंस्ट में विड्रॉवल यदि करता तो उसे हम डेबिट में टू कैश या टू बैंक करके मेंशन कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में न तो किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और न ही किसी पार्टनर ने कैपिटल के अगेंस्ट में कोई विड्रॉवल किया। तो और कोई कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे? ईयर एंडिंग में डिफरेंस निकालेंगे और बैलेंसिंग करेंगे। जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है उसे टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे यही अमाउंट बैलेंसेस के रूप में डेबिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का हो जाएगा 50,000, बी का 30,000 और सी का 20,000। दोनों तरफ का टोटल इक्वल कर देंगे 50,000, 30,000 एंड 20,000। 50,000, 30,000 और 20,000। तो जब भी कैपिटल फिक्स होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर वन मोर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अब इसी में हम दूसरा अकाउंट देखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है। Format will be same. Again, two sides are there, debit side and credit side. And columns will be particular amount, particular amount. A, B and C. A, B and C. This is credit side and this is debit side. Particulars, सी करंट अकाउंट प्रिपेयर करते समय पहले हम देखेंगे कि यदि करंट अकाउंट का बैलेंस यदि गिवन है तो पहले करंट अकाउंट का बैलेंस मेंशन करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यदि डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट में मेंशन करेंगे, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट में मेंशन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का, तो हम तीनों को कहाँ मेंशन करेंगे? क्रेडिट साइड के अंदर। किस नाम से मेंशन करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक एक करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है 4,500, बी का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 1,500 और सी का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है दैट इज 1,000।
करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा क्रेडिट ही होना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट होगा, किसी का क्रेडिट होगा। तो जिस पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा उसे डेबिट में मेंशन करेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसे क्रेडिट में। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तीनों ही पार्टनर ए, बी और सी तीनों का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया था, इसलिए हमने क्या मेंशन कहा, तीनों के बैलेंसेस को क्रेडिट में मेंशन करा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 4500, बी का 1500, सी का 1000। ये बैलेंसेस मेंशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स के लिए इनकम के ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है। यदि पार्टनर्स के लिए कोई इनकम के ट्रांजेक्शन्स होंगे तो क्रेडिट में मेंशन करेंगे, और यदि पार्टनर्स के लिए यदि मान लीजिए जो है एक्सपेंसेस के कोई ट्रांजेक्शन होंगे या कोई अमाउंट यदि देना होगा पार्टनर्स को तो उसे हम डेबिट में मेंशन कर देंगे। तो देखिए इसमें क्रेडिट में क्या ट्रांजेक्शन आएंगे और डेबिट में क्या ट्रांजेक्शन आ सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। जब इनकम है तो दैट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस नाम से मेंशन करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। ठीक है, तीनों का इंटरेस्ट हम जो है क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। पहले का था शायद 2500, दूसरे का था 1500 और सी का था 1000। इसके अलावा इफ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर इनकम, ठीक है, तो अगेन दैट विल बी ए इनकम फॉर द पार्टनर्स। अगेन दोस ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे इनकम में और क्या दिया हुआ है, सैलरी, तो यहाँ क्रेडिट में मेंशन करेंगे हम बाय सैलरी। सैलरी किसको देना है, BOC को। BOC को सैलरी कितना देना है, B को देना है 5000 और C को भी देना है 5000। ये भी हमने मेंशन कर दिया। इसके अलावा और कोई इनकम का ट्रांजैक्शन हमको नहीं दिया। तो लास्ट में हम देखेंगे प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट यदि मिलता है तो उसे हम क्रेडिट में मेंशन करते हैं, और यदि लॉस यदि होता है तो उसे हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो इसे हम कहाँ मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर। किस नाम से लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का प्रॉफिट कितना था, 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000। ये प्रॉफिट हमने मेंशन कर दिया। अब ये तो सारे ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट में मेंशन करे। डेबिट में हम क्या मेंशन करेंगे, ड्राइंग। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन ड्राइंग। ड्राइंग कितना दिया हुआ है हमें, ए का ड्राइंग दिया हुआ है हमें, आपको बोला गया है A has drawn ₹10,000 and B and C addition to their salaries have drawn ₹2,500 and 1,000 respectively। तो A का ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 10,000। B का ड्राइंग कितना दिया हुआ है, आपसे B के लिए कहा गया है कि B और C ने सैलरी के साथ यानी सैलरी भी विड्रॉ की है और सैलरी के अलावा जो है 2,500 और 1,000 अलग से विड्रॉ किया है। इसका मतलब B ने टोटल विड्रॉवल कितना किया हुआ, टोटल ड्राइंग कितना किया हुआ है 5,000। B को सैलरी कितना था 5,000, तो 5,000 प्लस 2,500 कितना हो जाएगा 7,500। और C का टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 1,000 दैट विल बी 6,000। ठीक है, क्योंकि आपको क्या बोला गया कि बी और सी ने सैलरी के साथ साथ सैलरी के अलावा 2,500 और 1,000 रुपीज जो है ड्राइंग किया है। तो बी का टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 2,500 दैट विल बी 7,500 और सी का ड्राइंग कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 1,000 दैट विल बी 6,000। अब जो डिफरेंस आएगा, इसके अलावा और क्या ट्रांजेक्शन आ सकता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो लिख देते, शेयर ऑफ लॉस होता तो आ जाता, लेकिन इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन हमें नहीं दिया है। तो लास्ट में अब बैलेंसिंग करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसे टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से मेंशन कर देंगे।
ठीक है, तो 22,000 माइनस 10,000 दैट विल बी 12,000. Then 17,000 minus 7,500, 9,500, and 13,000 minus 6,000, 7,000. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना. किस कंडीशन में? फिक्स की कंडीशन में. तो फिक्स की कंडीशन में दोनों अकाउंट हमने देखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये था हमारा क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.